हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले हम आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अगर मैं दो लिक्विड को मिला दूं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो लिक्विड ए का जो प्रेशर है पी ए, दैट शुड बी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी का जो प्रेशर है दैट शुड बी पी नॉट बी एक्स बी, और उनका जो टोटल प्रेशर है दैट इज पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मीन्स अगर ऐसा कोई भी मिक्सचर, ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, इफ इट फॉलोज राउल्स लॉ देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स ऐसे सॉल्यूशन के लिए P टोटल जो है दैट शुड बी P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि अगर मैं लिक्विड A 1 लीटर ले लूं और लिक्विड B भी 1 लीटर ले लूं और उनको मिक्स करूं, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2 लीटर्स। यानी कि दोनों लिक्विड्स को मिलाने पे जो वॉल्यूम चेंज है, वो वॉल्यूम चेंज जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स किया तो न तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ा, ना ही उनमें अट्रैक्शन कम हुआ, है ना। तो वो वॉल्यूम चेंज शुड बी 0। नाउ अब न अट्रैक्शन बढ़ा ना ही अट्रैक्शन कम हुआ, मतलब न तो उनके अंदर किसी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और न ही पुराने बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हुए, है ना। तो ना हीट एब्जॉर्ब होगी, ना ही हीट रिलीज होगी। तो अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाऊं तो किसी तरह का कोई हीट चेंज नहीं होता, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स शुड बी 0। नाउ ए बी इंटरैक्शंस, यानी ए और बी को मिलाया तो ए बी मिक्स हुआ, तो ए और बी का जो इंटरैक्शंस है वो सिमिलर होना चाहिए। किसके? तो हम कहेंगे ए ए इंटरैक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन, यानी ए में जो अट्रैक्शन है, बी बी में जो अट्रैक्शन है, और उनको मिक्स करने के बाद में ए और बी में भी वो ही अट्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल सॉल्यूशन। सो फॉर आइडियल सॉल्यूशन पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। वॉल्यूम चेंज 0 होना चाहिए, हीट चेंज 0 होना चाहिए, मतलब ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, और दोनों लिक्विड के बीच का इंटरेक्शन, या मैं कह दूं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है शुड बी सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। नाउ स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? तो हम ना एक ही फैमिली के मेंबर्स को अगर मिक्स करेंगे तो उनमें ना तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना ही ज्यादा रिपल्शन होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वही होगा जो सॉल्यूट सॉल्यूट का था और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिक्स किया तो हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है, हेप्टेन भी हाइड्रोकार्बन है, और अगर मैं इनको मिक्स कर दूं तो भी दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मतलब हेक्सेन हेक्सेन नॉन पोलर था, हेप्टेन हेप्टेन भी नॉन पोलर था, और मिक्स करने के बाद भी दोनों क्या है? नॉन पोलर है। तो एक ही फैमिली हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गई, हेक्सेन नेक्स्ट मेंबर हेप्टेन। सिमिलरली मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, तो मीथेनॉल मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इथेनॉल इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और मिक्स करने के बाद में भी क्या है? मीथेनॉल इथेनॉल अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन विल बी सिमिलर। सिमिलरली CCl4 SiCl4 दोनों नॉन पोलर है। सिमिलरली बेंजीन प्लस टॉलुइन, दोनों ही क्या है? सेम अट्रैक्शन फोर्स दिखाएंगे। जो इंटरेक्शन बेंजीन बेंजीन में है वो टॉलुइन टॉलुइन में है, और मिक्स करने के बाद भी अट्रैक्शंस क्या है? सेम है। तो आप देख सकते हैं एक ही फैमिली के मेंबर है ना। जैसे मिथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, तो ये भी आपका हेलो एल्केन है और ये भी क्या है? हेलो एल्केन। तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, मिक्स करने के बाद में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स को मिलाएंगे या होमोलोगस सीरीज गिवन हो, है ना, या आपको दिया हुआ हो पोलैरिटी सेम वाले कंपाउंड्स, तो दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था वो आइडियल, और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा दैट शुड बी नॉन आइडियल।
तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मीन्स फॉर दीज सॉल्यूशंस पी टोटल नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब प्रेशर जो है या तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा या इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी के सम के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब आप मिक्स करेंगे तो या तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर इंटरैक्शंस कम हो जाएंगे जो पहले थे, मतलब मॉलिक्यूल्स गोज अवे फ्रॉम ईच अदर तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो किसी भी केस में डेल्टा वी मिक्स जीरो नहीं आएगा, है ना, इट शुड बी लेस देन जीरो और मोर देन जीरो। नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब या तो उनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे तो हीट लिबरेट होगी, या फिर उनके बीच के बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। दोनों ही सिचुएशन में डेल्टा एच मिक्स हीट या एंथैल्पी चेंज जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट ए बी इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। अब किसी ना किसी तरह से अट्रैक्शन फोर्सेस या तो बढ़ेंगे या अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में ये डेल्टा वी मिक्स जीरो नहीं आएगा, डेल्टा एच मिक्स जीरो नहीं आएगा और टोटल प्रेशर भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब इनका जो आंसर है वो राउल्स लॉ से ज्यादा आएगा। एंड सेकेंड इज सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब इनका आंसर राउल्स लॉ से कम आएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी बट इंटरेक्शन लेसर हो जाएंगे, और नेगेटिव डेविएशन के लिए सारी चीजें लेस देन जीरो हो जाएगी बट इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन में आप देखो पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो। अब ये तीनों ग्रेटर इसलिए हुए क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस जो है वो लेसर देन ए और बी बी इंटरेक्शन है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे अभी। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में आप क्या देखेंगे, तीनों चीजें लेस देन जीरो है। क्यों, क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। Now students, ethanol and cyclohexane shows positive deviation from Raoult's law. यानी अगर मैं इथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन मिक्स कर दूं तो इसका आंसर राउल्स लॉ से ज्यादा आएगा। तो मैंने आपको कहा था 3 आंसर ज्यादा है क्योंकि फोर्थ आंसर जो इंटरेक्शंस है वो कम हो जाते हैं। अब कैसे होता है, तो देखो इथेनॉल अल्कोहल है तो अल्कोहल में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, सो दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है एंड मॉलिक्यूल्स रिमेन क्लोज टू ईच अदर। तो इथेनॉल में हम देख रहे हैं बॉन्ड्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के पास पास में। लेकिन जब आप इसमें साइक्लोहेक्सेन मिक्स करते हैं तो आप देखो साइक्लोहेक्सेन मिक्स करोगे तो साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा, यानी इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बॉन्ड टूट गए तो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, तो डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो दूर चले गए, तो दूर चले गए मतलब जब आप 1 लीटर में 1 लीटर मिक्स करोगे तो आपका आंसर 2 लीटर नहीं आएगा, है ना, इट शुड बी मोर देन 2 लीटर, है ना। डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव हो गया, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 हो गया। सिमिलरली अब पहले जो इंटरेक्शन था आप देखो ज्यादा है, अब इंटरेक्शन क्या है, कम है। तो मैंने आपको कहा था 3 चीजें अगर ज्यादा है तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। So when ethanol and cyclohexane are mixed, then intermolecular hydrogen bonds are broken. तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मॉलिक्यूल दूर चले गए तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा वी पॉजिटिव। एंड ऐसा सब क्यों हुआ, तो हम कहेंगे ए बी इंटरेक्शंस बिकम्स लेसर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। जो पहले इंटरेक्शन था वो हमने देखा ज्यादा था और बाद में जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो 3 चीजें जब ग्रेटर देन 0 हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि फोर्थ वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, लेस हो गया।
नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा? जब मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ऐसा तब पॉसिबल है जब आप कोई पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर मिलाओ, क्योंकि पोलर पोलर में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब बीच में नॉन पोलर आ गया तो दो डाइपोल के बीच में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे। और अगर नॉन पोलर नहीं है तो इट शुड बी वेरी लेस पोलर। तो एग्जाम्पल 1 हमने डिस्कस किया था, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अब सेकेंड एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर। तो आपको लगेगा इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब मिक्स करते तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाता है ना? तो मॉलिक्यूल क्लोज आने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड 1 होता है, और जब आप मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड 1 हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उल्टा दूर चले जाए। और अल्कोहल में एक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी तो है, ROH अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल का हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो जब इसे आप वाटर में मिक्स करेंगे तो पहले जैसा इंटरेक्शन नहीं रहेगा, तो मॉलिक्यूल गोज अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव। तो डेल्टा वी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सिमिलरली एसीटोन प्लस इथेनॉल, नेक्स्ट एसीटोन प्लस बेंजीन, है ना? आप देखेंगे एसीटोन तो पोलर है, बेंजीन आपका नॉन पोलर हो गया। फिर एसीटोन प्लस CH2, पोलर प्लस नॉन पोलर। सिमिलरली CCl4 प्लस अल्कोहल, अल्कोहल आपका पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है। और CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, तो CCl4 तो बिल्कुल ही नॉन पोलर है, क्लोरोफॉर्म भी बहुत कम, बहुत वेरी लेस पोलैरिटी होती है। तो पोलर प्लस नॉन पोलर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म shows negative deviation from Raoult's law. अब स्टूडेंट्स, एसीटोन का फॉर्मूला है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, C डबल बॉन्ड हो, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, मतलब इट इज पोलर कंपाउंड। और पोलर कंपाउंड में पहले से क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना? पोलर कंपाउंड में पॉजिटिव वाला एक मॉलिक्यूल, इसके पास में नेगेटिव पार्ट दूसरे का इसके पास रहेगा, और फर्स्ट वाले के नेगेटिव के पास दूसरे का पॉजिटिव रहेगा। So they show dipole-dipole interaction, but on adding chloroform, अब क्लोरोफॉर्म तो वैसे बहुत कम पोलर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब आपने एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया तो क्लोरोफॉर्म और कीटोन आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो पहले सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, है ना? हालांकि इंटरेक्शन था, मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना? तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अट्रैक्शंस बढ़ गए। तो मैंने आपको कहा था 4th पॉइंट, अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? पास पास आ गए। अब मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ गए तो आप 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे तो आपको आंसर 2 लीटर नहीं मिलेगा, इट शुड बी लेस देन 2 लीटर, है ना? तो डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, है ना? नेगेटिव हो गया। फिर जब बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। So molecules come close to each other, इससे आपका वॉल्यूम कम हो गया। नेक्स्ट न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सो हीट लिबरेटेड, डेल्टा एच नेगेटिव। तो ये पॉइंट्स नेगेटिव क्यों हुए? तो हम कहेंगे AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस। क्लियर? अब आप देख सकते हैं इंटरेक्शंस बढ़ गए, है ना? तो इंटरेक्शंस बढ़ गए मतलब अब इजीली वेपर थोड़ा ना बनाएंगे, है ना? अब इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना? इवेपोरेट करना, वेपर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है ना? नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, जब इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो इंटरेक्शन कब बढ़ेगा? तो हम देखते देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो हमने देखा एसीटोन पोलर था, लेकिन क्लोरोफॉर्म मिलाते ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, है ना? तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए। अब वाटर प्लस एसिड, तो आपको पता है एसिड यानी जो प्रोटॉन देता है H प्लस देता है, तो एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है ना? तो ऐसा एसिड जो प्रोटॉन देता है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? एसिड आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो एक प्रोटोनेटेड आपको मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा H3O प्लस, प्रोटोनेटेड वाटर और नेगेटिव पार्ट। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। सिमिलरली पिरिडीन प्लस एसिटिक एसिड, तो पिरिडीन बेस है,
एसिड और बेस इंटरेक्शन हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे. सिमिलरली एसीटोन प्लस एनिलीन, हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट आपके पास है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन और नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, है ना. तो ये सब क्या करेंगे, इनको मिक्स करने पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, यानी ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन. तो ये हो गए नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ. नाउ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो हमने राउल्स लॉ के लिए ग्राफ देखा था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ. तो देखो अगर यहाँ x से 0 है तो PA कितना हो जाएगा 0. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो PA प्रोपोर्शनल टू x से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो PA इक्वल्स टू P0A x से. सिमिलरली यहाँ x भी 0 है तो P भी 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बैक साइड में जा रहे हो x भी 1 हो गया, है ना. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए PB इक्वल्स टू P0B XB. अब आप A और B को मिक्स करोगे तो टोटल प्रेशर विल बी PA प्लस PB. तो ये ग्राफ है आपका आइडियल सोल्यूशन का, ये हमने पहले पढ़ रखा है. अब मैं आपको कह रही हूं कि नहीं, मुझे पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है ना. ग्राफ वही है आपका, ग्राफ इज बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर. अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, आपके जो आंसर्स थे वो राउल्स लॉ से ज्यादा थे. P टोटल ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB. मतलब PA जो है वो P0A XA से ज्यादा था, यानी ये जो लाइन है इससे आंसर ज्यादा था, तो ग्राफ जो है वो उसे हम इस तरह से ऊपर से डॉट बना देंगे, है ना. तो आंसर्स वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई. सिमिलरली PB जो है वो इस लाइन से आंसर ज्यादा है, तो इसको भी हम ऐसे डॉटेड लाइन से कर्व बना देंगे ग्रेटर देन वाला. और P टोटल ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB. तो अगर आप इसको ऊपर से बनाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन, और इसको अगर आप ऐसे बना देंगे या ऐसे बना देंगे इसको, है ना, लाइन से नीचे. आपको आंसर्स कम चाहिए तो इट विल बी फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन. क्लियर स्टूडेंट्स. तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ पूछे तो आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना के डॉटेड लाइन ऊपर से बना देना, और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ पूछे तो आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना के डॉटेड लाइन नीचे से बना देना. So this is the graphical representation for ideal and non-ideal solutions.